नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा रेखा और रेखा की पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना का है। जब रेखा की जेठानी ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी सेक्रेटरी के साथ रेखा के पति पत्नी जैसे रिश्ते हैं। रेखा ने साल 1990 में दिल्ली के एक बड़े कारोबारी मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। शादी के अभी साल भर भी पूरे नहीं हुए थे कि मुकेश अग्रवाल ने खुदकुशी कर ली। मुकेश की मौत के लिए सब लोगों ने उस दौर में रेखा और उनकी सेक्रेटरी फरजाना को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि ये सारी बातें सिर्फ गॉसिप बनकर रह गई। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ये बात मशहूर है कि फरजाना रेखा के साथ साई की तरह रहती हैं। बिना फरजाना से मिले कोई रेखा तक पहुंच भी नहीं सकता। यानी कि रेखा से मिलना है, रेखा तक पहुंचना है तो आपको फरजाना से होकर गुजरना होगा। रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की भाभी ने फरजाना पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि रेखा जब अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली आती तो हम सब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते, लेकिन जब भी वो अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ आती तो उनका रवैया बिल्कुल बदला हुआ नजर आता था। रेखा की जेठानी यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि रेखा और फरजाना में कुछ अलग ही चल रहा था। दोस्त होना अलग बात है, बहन होना अलग बात है, लेकिन ये व्यवहार वैसा नहीं था। उन्होंने आगे कहा था कि रेखा और फरजाना के बीच ऐसा रिश्ता था जैसे पति पत्नी का होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अगर मुकेश रेखा से नहीं मिला होता तो आज वो जिंदा होता। मुकेश अग्रवाल के भाई अनिल गुप्ता ने रेखा और फरजाना के रिश्ते पर कहा था कि उन दोनों के बीच सब कुछ सामान्य नहीं था। मुकेश ने भी ये बातें गौर की थी। अनिल गुप्ता कहते हैं कि मुकेश को सीधे फरजाना से आदेश मिलते थे कि आखिर अब ये कौन पति बर्दाश्त करेगा। जब भी मुकेश ने रेखा से फरजाना पर सीधे बात करनी चाहिए तो रेखा का पारा बुरी तरीके से चढ़ जाता था और वो वहां से चली जाती थी। आपको बता दें कि फरजाना पहले रेखा की हेयर ड्रेसर हुआ करती थी। साल 1986 से वो रेखा की पर्सनल सेक्रेटरी बन गई और तब से लेकर आज तक तकरीबन 3 दशक से अधिक का समय हो चुका है। फरजाना रेखा की सेक्रेटरी है। रेखा किसी भी सार्वजनिक फंक्शन में जाती हैं तो बिना फरजाना के कहीं नहीं जाती और फरजाना रेखा के साथ साई की तरह चलती हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।